जय हिंद दोस्तों, नमस्कार सभी भाइयों को। साथियों, लोन की ईएमआई नहीं भरी जा रही है, क्रेडिट कार्ड का बिल नहीं भरा जा रहा है। ये रिकवरी वाले बहुत ज़्यादा परेशान करके रखा है इन लोगों ने। तो साथियों, ये वीडियो आप लोगों के लिए आज मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ कि आप लोगों के राइट्स क्या हैं, आप लोगों के अधिकार क्या हैं इन रिकवरी वालों के अगेंस्ट में, कैसे आप लोग अपना बचाव कर सकते हो। और ये जो रिकवरी वाले आपको फ़ोन करके धमकी देते हैं ना, बदतमीज़ी करते हैं, इसके अंदर आप लोगों को मुआवजा तक कैसे लेना होता है। आप लोग कई बार पूछते हो ना कि सर इन्होंने गाली दे दी, बैंक अब कह रहा है कि चलो कोई बात नहीं सर, दे दी, हम इसको निकाल देते हैं या फिर आगे से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन सर गाली तो दे दी, उसका कोई मुआवजा तो हमें मिलना चाहिए ना। आप लोग बहुत सारे सवाल पूछते हैं वैसे। तो आज आप लोगों को बताऊंगा कि मुआवजा भी कैसे लेना है एक्चुअली में बैंक से, ठीक है। तो साथियों, सबसे पहले तो एक चीज़ समझ के चलो, आपने 1 लाख का लोन डिफॉल्ट कर रखा है, 2 लाख का डिफॉल्ट कर रखा है, 10 लाख का कर रखा है, 1 करोड़ का ही क्यों ना कर रखा हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आप कोई क्रिमिनल हो गए हो, ठीक है। हमारे इंडिया देश के अंदर अगर कोई व्यक्ति कैसा भी लोन डिफॉल्ट करता है और अगर उसके रीज़न जेन्युइन है, उसने कोई फ्रॉड वगैरह नहीं करा है, तो वो कोई भी क्राइम की श्रेणी के अंदर नहीं आता है, पहली बात तो, ठीक है। ये एक सिविल मैटर है जो कि सिविल मतलब एक तरीके से आपसी समझौते से सुलझता है। इसके अंदर कोई पुलिस की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है, इसके अंदर कोई क्रिमिनल केस नहीं होता है, कोई भी परेशानी नहीं होती है। लेकिन अक्सर होता क्या है, जैसे ही आप लोग लोन डिफ़ॉल्ट करते हो, आपको कोई भी परेशानी आती है, कोई भी दिक्कत आती है, तो ये जो एनबीएफसीज हैं या फिर जो भी बैंक है सो कॉल्ड, ठीक है, एनबीएफसी, जो कि सोशल मीडिया पे अपनी प्रेजेंस बहुत ज़्यादा अच्छी रखते हैं, अपने आप को दिखाते हैं कि हमारी सर्विस कितनी अच्छी है। आपने बेशक इनकी 2 साल तक ईएमआई अच्छे से भरी हो और एक ईएमआई रह रही हो, आपकी अगर वो ईएमआई भी डिफ़ॉल्ट होती है तो ये लोग अपनी औकात पे आ जाते हैं, ये लोग अपना तरीका दिखाने लगते हैं, समझ रहे हो। जो ये रिकवरी एजेंट 10वीं फेल रिकवरी वाले दलाल भड़वे फ़ोन आपको करते हैं ना, अपनी औकात एक्चुअली में दिखाते हैं। ये लोग आपको कुछ नहीं बता रहे होते। ये लोग कई बार बोलते हैं ना कि लोन अगर पे नहीं करना था तो लिया क्यों। तो मेरे भाई, आप लोगों को इनको एक सिंपल जवाब देना होता है कि हमने तेरे बाप से लोन नहीं लिया। किसी भी रिकवरी वाले के बाप से तो आपने लोन लिया नहीं होगा। आपको किसी एनबीएफसी वगैरह ने सोशल मीडिया पे या फिर एज अ बैंक में आप गए होगे, वहाँ पर सब डॉक्यूमेंट्स वगैरह दिए होंगे, आपने आधार कार्ड, पैन कार्ड, सैलरी स्लिप, जो भी आपका आईटीआर वगैरह लगा होगा वो सब दिया होगा। उसके बाद लोन अप्रूव हुआ होगा, उसके बाद लोन मिला होगा, आपने बाकायदा पेमेंट वगैरह करी थी, इंटरेस्ट चुकाया है, उसमें इनका ये बोलने का कोई भी अधिकार नहीं होता है, समझ रहे हो। लेकिन हम लोग इंडियंस है, हम लोगों को क्या होता है कि हम लोगों को लगता है कि यार हम पे कोई गलती हो गई, शायद लोन डिफ़ॉल्ट हुआ है तो हम पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई, हमारे ऊपर तो पुलिस केस चल जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो हम लोग बेचारे डर डर वर्क इनकी गालियाँ खाते रहते हैं कई लोग, है नहीं। लेकिन मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। आपने बेशक लोन डिफ़ॉल्ट करा है, आपको कोई बदतमीज़ी से बात नहीं कर सकता है, ठीक है। ये लोग क्या करते हैं रिकवरी वाले, अगर आप लोन डिफ़ॉल्ट वगैरह करते हैं तो ये लोग आप पे कॉल करते रहते हैं। आपको कई बार दिन में 100 कॉल करेंगे, 500 कॉल आते हैं। मेरा एक सब्सक्राइबर था, उसने हमसे कॉल बुक करी, उसने बताया कि सर मुझे 500 प्लस कॉल्स आते हैं दिन के। मैंने पूछा कि कितने लोन चल रहे हैं, कह रहा मल्टीपल लोन है सर। बहन की शादी वगैरह हुई थी तब लोन लिए थे, उस लोन को चुकाने के चक्कर में एक लोन लिया, फिर ऑन लोन लिया, फिर क्रेडिट कार्ड लिए, क्रेडिट कार्ड का बिल इंटरेस्ट इतना मोटा पड़ने लगा, मिनिमम भरा पहले मैंने, बट मेरी सैलरी 40,000 रुपये है, ये लोन की EMI 1,20,000 हो रही है, कैसे भरूँगा। पॉसिबल है क्या, सोच के देखो एक बार। और इसमें जो ये हमारा सब्सक्राइबर था, क्या अकेले उसकी गलती है? नहीं ना। उसकी गलती कैसे हो सकती है अकेले? एक बात बताओ, एक व्यक्ति अगर 40,000 या फिर 20,000 या फिर 10,000 रुपये कमा रहा है, ठीक है, आप उसको लोन दे रहे हो 2 लाख का, 4 लाख का, 5 लाख का, चलो मैं मान लेता हूँ एक बैंक ने उसे 2 लाख का या 10 लाख, चलो 5 लाख का लोन दे भी दिया, 40,000 की सैलरी वाले को 5 लाख का लोन दे दिया, 10,000 या फिर 20,000 रुपये उसकी EMI बनती है, ठीक है। जब एक लोन चल रहा है, उसको अभी वो लोन क्लोज नहीं हुआ है, दूसरा लोन देने की ज़रूरत क्या है? क्रेडिट कार्ड देने की क्या ज़रूरत है? अब लोन में तो आदमी एक बार के लिए संभाल लेता है, किस्त वगैरह भर देता है इस वजह से। क्रेडिट कार्ड में क्या होता है कि पैसा निकाला, अगले महीना फुल भरना। अब हम लोग क्या होता है, हम लोग सोचते हैं कि यार पैसा कहीं से आ जाएगा या कुछ हो जाएगा, तो हम लोगों ने पैसा निकाल के भर दिया। अब जब हम लोग देख रहे हैं कि भाई साहब वो तो जा रहा है ऐसे, अगले महीने तो कुछ बचा ही नहीं है, अगर नहीं भरते तो इंटरेस्ट चार्ज करेंगे 30 से लेकर 50% के बीच में। मतलब जैसे इनके बाप की दुकान खुली हुई एक्चुअली में, समझे। तो इससे किस तरीके से डील करी जाती है, देखो मैं बताना चाहूँगा, जब बैंक आपकी बातें नहीं सुन रहा हो तो आपको भी बैंक की बातें सुनने की कुछ खास ज़रूरत नहीं है। अगर डिफ़ॉल्ट वगैरह हुआ है, अभी डिफ़ॉल्ट नहीं हुआ है या फिर डिफ़ॉल्ट होने वाला है,
तो आप लोगों को सबसे बढ़िया चीज़ रहती है प्रायर नोटिस बना के बैंक को भेजना, ठीक है। बैंक को पहले एक बार बताओ कि ऐसी ऐसी मुझे परेशानी है, अगर आप लोग कुछ कर सकते हो तो बढ़िया बात है। आप लोग उन्हें मॉरिटोरियम लेटर भी भेज सकते हो कि भाई साहब मुझे 2 साल का मॉरिटोरियम दे दो। अगर राजी हो जाता है तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं होता है तो फिर भाई साहब उनकी लीला वही जाने, सीधी बात है। लोन डिफॉल्ट होगा, कुछ बड़ी बात नहीं है। कॉल्स वगैरह ही तो आएंगे ना, कॉल्स पे ये लोग बदतमीजी करने की ट्राई करते हैं, फिर करेंगे। तो मैं फिर कहता हूँ कि अगर ये लोग बदतमीजी करते हैं तो इनको इन्हीं की भाषा में जवाब दो। अगर आपको कभी एक आध गाली पड़ती है तो इनको 10 गाली दो कम से कम, समझे। कितनी देर चलाएगा यार, 5 मिनट कॉल पर रह लेगा, 10 मिनट रह लेगा, समझे। ये लोग डराते हैं, मेंटली प्रेशराइज करते हैं। आपको मेंटली प्रेशराइज नहीं होना, मैं बताना चाहूँगा। मैं एक स्टोरी शेयर करना चाहूँगा। मेरा क्लाइंट था बेचारा, वो पहले फार्मेसी में काम करता था, ठीक है। वहाँ पर सब कुछ बढ़िया रहता था उसका, अच्छी खासी उसकी सैलरी वगैरह भी थी। बट एक दुर्घटना के कारण वो अपनी फैमिली के साथ कहीं पर जा रहा था, तो उसका एक साइड का पैर कट गया पूरा का पूरा। अब बेचारा दूसरे साइड के पैर में भी थोड़ी दिक्कत थी, तो उसे चलने फिरने में ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, ठीक है। तो व्हील चेयर वगैरह पे वो बेचारा रहता, अब तो खास परेशानी हो रखी है उसे। उसके भी कुछ लोन्स वगैरह डिफॉल्ट हो गए, लेकिन उसने एक चीज़ अच्छी करी। क्या अच्छी चीज़ करी? वो मेंटली प्रेशराइज नहीं हुआ। उसने बोला कि सर मैं मान लेता हूँ मेरी टांग टूट गई, मैं टांग से लंगड़ा हूँ, मैं दिमाग से लंगड़ा नहीं हूँ, सीधी बात है। रिकवरी वाला कोई आया, उसने उसकी भाषा में ही जवाब दिया, समझे। रिकवरी वालों के कॉल्स आए, उसी भाषा में जवाब दिया। बदतमीजी करी तो 10 बार बदतमीजी करी, कंप्लेंट्स करी। कई भाई लोग सोचते हैं ना कि सर मुझे गाली पड़ी, मैंने गाली दे दी, अब मैं कंप्लेंट करूंगा तो मेरे ऊपर कुछ नहीं होगा। अरे घंटा कुछ होगा यार, तुम्हें किसी ने कुछ बोला तभी तो तुमने किसी को कुछ बोला है ना। या फिर मान के चलो तुम पे तूतड़ा कर रहा है, तूतड़ा की भी क्यों सुन रहे हो? सीधे आरबीआई को कंप्लेंट होगो, पहले बैंक को करो, 30 दिन बाद आरबीआई को करो। विजिट भी रुकेगी, कॉल भी रुकेगा, सब कुछ रुकेगा। तुम्हारे राइट्स क्या कहते हैं तुम्हें ये पता होना चाहिए, पहली बात तो, समझे। कॉल्स वगैरह पे तुम पे कोई भी बदतमीजी किसी भी तरीके की नहीं कर सकता है। आप लोग बात ही करना छोड़ दो। कई लोग क्या करते हैं कि वो लोग सोचते हैं कि यार मैं बात करना जरूरी है। क्यों जरूरी है? मत करो बात, कोई कौन कह रहा है बात करने को। एक आधी कॉल उठा लो, विजिट अगर रोकनी है, क्योंकि होता क्या है कि कॉल वगैरह अगर ज़्यादा बंद कर दो तो थोड़ी विजिट वगैरह बढ़ जाती है। तो आप एक काम कर लो, किसी और की कॉल फॉरवर्डिंग ले लो। अगर वो नहीं ले पाते तो सिंपली बात है, एक आध कॉल उठा लो, सीधे बोल दो, उनकी आईडी पूछो, सब कुछ पूछो, तब बात करो, नाम पूछो। ऐसे किसी की गाली खाने की या किसी से बदतमीजी सहने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, लोन डिफॉल्टर हो गई दिक्कत, कुछ भी होगा, मैं मानता हूँ तुम्हें जुए में पैसा हार गया हो गया, मानता हूँ, चलो ठीक है। लेकिन एक चीज़ है, तुम्हें भी सम्मान का अधिकार है। तुम्हारा वो अधिकार कोई नहीं छीन लेता, समझे। कोई भी नहीं छीन सकता, फंडामेंटल राइट है तुम्हारा। सुप्रीम कोर्ट तक कहती है कोई भी किसी से गाली गलौज बदतमीजी नहीं कर सकता है, समझे। अब रही बात होम विजिट वगैरह की, जो तुम लोगों को सबसे बड़ा डर लगा रहता है ना कि यार होम विजिट हो गई तो मेनली सबसे ज़्यादा होम विजिट पर डरते हैं। क्यों डरने की ज़रूरत है? तुम्हारे पास क्या रूल्स वगैरह नहीं है? तुम्हें नहीं पता रूल्स? आईडी कार्ड मांगो, ऑथराइजेशन लेटर मांगो, डीआरए का सर्टिफिकेट मांगो, नहीं दिखाता लात मार के भगा दो साले को। समझो कोई चोर है, उचक्का है, तुम्हारे घर के बाहर अगर कोई 1 गिलास पानी मांगने आ जाता होगा ना, तुम 10 बार उससे पूछते हो कि भाई कौन है तू, क्यों आया है, हमारे घर पे क्यों आया पानी मांगने, है नहीं? पूछते होगे कि नहीं पूछते होगे? तो जब कोई रिकवरी वाला आ रहा है तो उसको क्यों वो बना रहे हो? रिश्तेदार लगता है क्या तुम्हारा? अगर शौक है तो फिर रिश्तेदारी निभाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कई लोग मेरे को कैसे बोलेंगे जानते हो कि सर विजिट हुई थी लेकिन रिकवरी वाला प्यार से बात करके गया। अरे तुम क्या चाहते हो तुम्हें गाली देके जाए? उसका वो है, वो प्यार से ही बात करके जाएगा, वो सर करके जाएगा, वो तू तड़ाक तक नहीं कर सकता, वो तुम भी नहीं बोल सकता, उसे बोलना पड़ेगा सर। क्यों बोलना पड़ेगा? बैंक ने रखा है उसे, थर्ड पार्टी रिकवरी वाला है ना, बैंक पैसे दे रही है हर महीने, सैलरी दे रही है उसकी, तब वो आ रहा है, समझे। अब इसको रोका कैसे जाए? अब चलो मैंने तुम लोगों को बता दिया कि झेलने की जरूरत नहीं है, बट कई लोग बेचारे होते हैं जो कि जॉब वगैरह से दूर रहते हैं, फिर कुछ और प्रॉब्लम होती है, तो तुम लोग कैसे रोक सकते हो? तो भाई एक ही जवाब है, पहले कंप्लेंट करो बैंक को, और ट्विटर वगैरह पे जितना इनको बेइज्जत कर सकते हो बैंक को उतना मारो। लोन आईडी डालो पूरी, कार्ड नंबर डालो पूरा, कंप्लेंट करो, डेली मारो। डेली अगर कॉल पे परेशान कर रहा है, डेली कंप्लेंट करो। क्यों डरना? जब बैंक वाले डेली कॉल कर सकते हैं, वो लोग बदतमीजी कर सकते हैं, तो तुम लोग कंप्लेंट करने में क्यों चूकते हो? तुम लोग क्या राजा हरिश्चंद्र हो यार बहुत बड़े? अगर वो भी होते ना, राजा हरिश्चंद्र भी होते, तो वो भी कंप्लेंट करते, क्योंकि वो लोग भी पालन करते हैं जो रूल्स होते हैं। तुम लोग हो, तुम डर के बैठे हो। तुम्हें तो मैं कुछ लोगों को पूछता हूँ तो वो लोग बोलते हैं कि सर कंप्लेंट करेंगे कोई दिक्कत तो नहीं होगी। अरे मेरे भाई, विक्टिम है तू, विक्टिम हो तुम कंप्लेंट करोगे ना, और तुम्हारे साथ क्या दिक्कत होगी? तुम्हें कौन कुछ बोलेगा, समझे। तो ये सारी चीज़ होती है। तुम्हें पहले बैंक को कंप्लेंट करनी है, ट्विटर वगैरह पे इनकी कंप्लेंट डालिए। ट्विटर पे क्या होता है ना, थोड़ा जल्दी एक्शन हो जाता है। जैसे आज कंप्लेंट डालिए
तो आजकल में तुम्हारी चीज़ें रुक जाएंगी, ठीक है। उसके बाद जाके अगर तुम्हें मुआवजा लेना है अच्छा खासा, तो तुम्हें सबसे पहले तो प्रूफ निकालने पड़ेंगे, जो भी कॉल रिकॉर्डिंग्स वगैरह है, स्क्रीनशॉट है, कोई वीडियो वगैरह है, तो वो सब निकालो। और उसके बाद सीधे आरबीआई के सीएमएस पोर्टल पे जाओ, कंप्लेंट ठोको, वहाँ पर आरबीआई वाले को प्रूफ सबमिट करो, और तुम्हें कम से कम 10 से लेकर 35,000 के बीच में कंपनसेशन मिलती है। कैश नहीं मिलेगा हाथ में, ये खुश मत हो ना कि अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। तुम्हारा जो लोन अमाउंट होगा ना, जैसे मान लो 1 लाख रुपए तुम्हारा अमाउंट है और उन्होंने 30,000 रुपये की कंपनसेशन दी है, तो तुम्हारा 70,000 रुपये अमाउंट रह जाएगा, ठीक है, कट जाएगा उसमें से। क्योंकि ऐसा प्रावधान नहीं है कि तुम्हें सीधे पैसे दिए जाए। बैंक क्या करता है, वो सीधे सीधे लोन में से काट लेता है कि भाई छोड़ दो, ये तरीका होता है। तो इस तरीके से फॉलो करो, ये तरीका है प्रॉपरली। डरने घबराने की जरूरत नहीं, तुम्हारा भाई यहाँ पर बैठा हुआ है, तुम्हें टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। कुछ भी प्रॉब्लम लगती है, ऊपर नंबर आ रहा है, व्हाट्सअप पर मैसेज करने से पहले बिल्कुल भी सोचने की जरूरत नहीं है, सीधे मैसेज कर दो, ठीक है। आज का वीडियो इसीलिए था, तुम लोगों को समझाना था, प्रॉब्लम सारी बतानी थी। नेक्स्ट वीडियो बताएंगे जो कि लीगल नोटिस के ऊपर होगा। जुड़े रहना चैनल पर, ठीक है। आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद।